46 नंबर में आपको दिया हुआ है 17 आदमी ये काम को 72 दिन में 17 आदमी जो है 17 वो आदमी 72 दिन में कुल काम निकल गया। 17 आदमी ये काम को 72 दिन में कर सकते हैं। यदि 9 दिन के बाद यहाँ देखिए तो 17 आदमी 72 दिन में कर सकते हैं। अनुमान है कि 17 आदमी 72 9 दिन के बाद ऐसा मतलब 17 आदमी 9 दिन तक के काम किया है। ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? 17 आदमी 72 दिन में कर सकते थे कि ये नहीं कर सकते हैं। 9 दिन के बाद एक मतलब 17 आदमी 9 दिन काम किया के बाद 4 आदमी और आ गया तो 17 को पहले था 4 गो और आ गया तो कितना हो जाएगा 21 आदमी 7 11 2 1 1 2 यानी 9 दिन के बाद 4 आदमी और आ गया था। पहले से 17 आदमी काम कर रहा था 4 गो और आ गया यानी अब 21 आदमी आ गया तब मिल जाए तो काम कितने दिन में। तो डी पूछ रहा है यानी दिन तो नहीं पता मान लिए डी बस आ गया ऐसा। देखिए अब इसको करना की है अब इसको कर देना है 17 गुने 12 करेंगे ना आपको 17 गुने 12 तो आपको मिल जाएगा कितना 170। चलिए कर देते 17 गुने 12। चलिए देखिए 17 गुने अब देखिए हम तो इसे कर देते हैं 17 के 2 बार पढ़ दीजिए 17 दूनी 34 बचा कितना 3 ऐसे भी होता है 17 दूनी 34 3 और 17 सते 19 से 119 में 3 जोड़ देंगे 9 3 12 के 2 1 1 2 1 यानी 1224 17 दूनी 34 के 4 3 बच गया 17 सते 19 से 119 20 21 22 हाँ ठीक है 1222 हो जाएगा। ये गुना करेंगे बराबर 17 के 9 बार 17 नमा 53 से प्लस 21 के गुना डी से तो यानी 21 डी हो जाएगा। अब क्या करेंगे देखिए 1224 में इधर ले आइए इधर प्लस में 153 ये आएगा इधर माइनस में बराबर 21 डी। बताओ तो आता होगा आपको 4 में से 3 गया 1 और यहाँ बचा हुआ है 2 बचा हुआ नहीं 4 में से 3 गया 1 12 में से 5 गया 7। अब यहाँ बचा हुआ 1 का पैसा दिए थे 1 तो 11 में से 1 गया 9। चलिए यहाँ देखिए थोड़ा सा 72 कितना 72 ये तो 72 गुने 17 7 में 14 50 7 49 1 50 2 और 7 1 7 2 2 7 5 12 17 दूनी 34 17 7 दूनी 14 4 में होगा और 7 49 1 50 सही है 1224। अब 1224 में घटा देना 153 तो 4 में से 3 गया 1 12 में से 5 गया 7 1 में से 1 गया 9 971 नहीं अच्छा देखते हैं 971 आया। अच्छा देखिए 971 बराबर में 21 डी। अब 9 21 बचे 21 बचे 75 से 17 1224 में 153 घट जाएगा तो होगा 1 12 में से 5 गया 7 0 और 1 हाँ इतना आएगा 10 71 कितना आ जाएगा 10 71 घटाइएगा तब थोड़ा गलती हो गया था मतलब हम एजा लिख के घटा दिए दाएं तरफ में हो। अब क्या करेंगे 21 से काट दीजिए कटेगा 21 का के बार पढ़े 107 से कम तो 21 बचे 75 से बचल कितना 2 105 में 2 दे देंगे तो 107 और 2 कर दे देंगे 1 21 यानी डी बराबर 21 दिन कितना हो जाएगा 46 के कितना हो जाएगा 21 दिन 60 दिन दिया हुआ है आंसर तो 60 होगा नहीं 51 दिन तक तो काम हुआ 9 दिन पहले काम नहीं हुआ था 17 आदमी जिसे टोटल काम है टोटल काम में 9 दिन तो पहले 17 आदमी किया था 9 दिन तो 17 आदमी किया था और उसके बाद 51 दिन आप किया तो कुल कितना दिन होगा कुल दिन तो कुल हो जाएगा आपको 51 और 9 दिन यहाँ किया था 51 9 60 दिन ये आपको आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा आंसर हो जाएगा
तो जी कहीं यहाँ थोड़ा सा घटाने में फिर दिक्कत हो गई। चलिए चलते हैं आगे। 47 नंबर देखते हैं। 47 नंबर में दिया हुआ है, एक मजदूर 30 दिन के लिए इस शर्त पर बहाल किया गया कि जितने दिन तक वह काम करेगा वह 60 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से पाएगा, और जिस दिन वह गैर हाजिर रहेगा वह 15 पैसे दंड देगा। यदि उसने कुल 14.25 रुपये मिले तो उसने कितने दिनों तक काम किया। अच्छा देखिए, एक मजदूर 30 दिन, वो कोई आदमी है जो 30 दिन के लिए एक मजदूर रख रहा। सवाल पहले समझिए, एक आदमी है 30 दिन के लिए मजदूर रख रहा और उसको बोला कि एक दिन आप यदि काम कीजिएगा तो 60 पैसा मिलेगा। एक दिन यदि काम कीजिएगा तो 60 पैसा, और यदि एक दिन नागा होगा, गैर हाजिर के मतलब यदि एक दिन नागा होगा तो 15 पैसा दंड लगेगा। अच्छा आप समझ रहे हैं, 60 पैसा यदि आवेगा तब तो 60 पैसा मिलेगा, यदि नहीं आवेगा तो उसको कितना घाटा लगेगा। 60 पैसा तो उबला नहीं मिलेगा, जिसे आता था तब तो 60 पैसा, अब 15 पैसा ऊपर से आप दंड लगेगा, यानी टोटल हम कह दें 75 पैसा उसको एक दिन में घाटा होगा। यदि एक दिन नहीं आवेगा तब, आवेगा तब फायदा 60 पैसा होगा, और नहीं आवेगा तो 60 अपनों लग गया, और 15 पैसा आप दंड लगेगा, तो 75 पैसा एक दिन में उसको घाटा होगा। सवाल है कि वो उसको पैसा मिला 14.25 रुपया, तो कितना दिन तक के आया था काम करने के लिए, यह निकाल के बता देना। तो चलिए देखिए 47 नंबर, एक मजदूर 30 दिनों के लिए इस शर्त पर बहाल। अच्छा हम कह रहे हैं कि यदि एक दिन के लिए मजदूर आता, एक दिन में कितना पैसा मिलता। अच्छा ये कहिए रहा, वह 60 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से, यानी एक दिन में उसको मिलेगा 60 पैसा। एक दिन काम करेगा नहीं तो 60 पैसा, अब वो एक महीना लगे रखा, यानी 30 दिन के लिए, तो 30 दिन में वो कितना पैसा देगा बताइए। तो 60 गुना 30 बराबर हो जाएगा 1800 पैसा। क्या होगा, हाँ एक दिन में 60 पैसा था, 30 दिन में 1800 पैसा, 1800 पैसा हो जाएगा। उसने कितना अथी किया है, देखिए ध्यान से, उसने पाया कितना, तो उसने पाया है 14.25 पैसा। 1 रुपया में 100 पैसा, तो 14 रुपया में हो जाएगा। इसे दिया हुआ 14.25 रुपया, तो एक इधर होता रुपया, यह पैसा, तो 1 रुपया में 100 पैसा, तो 14 रुपया में 1400 पैसा, 25 पैसा आओ, तो टोटल हम कह सकते हैं 1425 पैसा। 1425 पैसा उसने पाया, तो उसने पाया नहीं, कितना नहीं पाया, तो टोटल यदि 30 दिन तक के लड़का काम करता तो उसको 1800 पैसा मिलता, मगर उसको मिला कितना है, 1425 पैसा मिला है। यदि 30 दिन तक के काम करता था 1800 पैसा, मगर उसको पैसा मिला 1425, इसके मतलब कितना नहीं मिला। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, और 7 में से 4 गया 3, यानी 375 पैसा उसको नहीं मिला। समझ रहे, नहीं मिला, 375 पैसा नहीं मिला। अब एक दिन गैर हाजिर होने पर कितना घाटा होता है। एक दिन गैर हाजिर होने पर तो देखिए पहले 60 पैसा अपना लग गया, यदि नहीं आइएगा एक दिन काम करने के लिए 60 पैसा अपना, और 15 पैसा दंड, यानी उसको टोटल 75 पैसा अथी लगेगा, दंड होगा। कितना पैसा, एक दिन गैर हाजिर होने पर कितना, 75 पैसा। अच्छा इसको उलट के लिख सकते हैं, देखिए तो 75 पैसा आपको दंड लगेगा, एक दिन नहीं आइएगा, गैर हाजिर होइएगा तो एक दिन में। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 75 पैसा। आप कहिएगा इसे लिख कह रहे हैं, तो देखिए पैसा में आ ले, पैसा में आ ले, तो पैसा जो निकालना है उसको दाएं तरफ रखना होगा। तब 75 पैसा एक दिन में उसको दंड लगेगा, नहीं आवेगा तब हम करें 1 पैसा, तो 1/75 दिन लगेगा, 1/75 दिन। और टोटल पैसा कितना नहीं पाया, टोटल नहीं पाया 375 पैसा, 375 पैसा, तो 1/375 में गुना कर दीजिए। 375 में 75 से गुना कर दीजिए, 375 में 5 दिन में कट जाएगा। इसका मतलब है 5 दिन नहीं आया, 375 के 5 दिन नहीं आया, 5 दिन नहीं आया। तो सवाल कर रहा है
कि वह कितने दिन तक के काम किया। तो देखिए विधेय इसको लिख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। तो काम कितना दिन किया, काम किया, काम किया, तो काम कितना किया, देखिए कि यहाँ 30 दिन के लिए रखा गया था, 30 दिन के लिए रखा गया, 5 दिन वो नहीं किया, यानी 375 पैसा नहीं मिला एक तो काम उसको जब बदले दिन में तो 5 दिन वो नहीं किया, तो 5 दिन घटा दिए, एक मतलब उन्हें 25 दिन काम किया होगा। यह 25 दिन काम किया होगा तो उसको पैसा मिला होगा 1425 पैसा। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है, आ जाएगा। चलिए भाई आप इसको बढ़िया सवाल है, इसको ध्यान से देखिए। एक दिन के लिए उसको 60 पैसा के हिसाब से रखा गया, 30 दिन के लिए उसको बोला कि अच्छा एक दिन में 60 पैसा था, 30 दिन में नहीं हो जाएगा 1800 पैसा, मगर उसको पैसा बुक में दिया हुआ 14 रुपया 25 पैसा मिला। तो एक मतलब 1 रुपये में 100, तो 14 रुपये में 1425 पैसा होता, 1425 पे उसने पाया, मतलब लिया पैसा। तब कितना नहीं लिया था, 1800 पैसा लेता, मगर कब लेता, 30 दिन तक क्या काम करता तब, और इतना 30 दिन करता तब, मगर इतनी पाया तो इतना नहीं मिला होगा। अच्छा एक दिन यदि वो गैर हाजिर होगा तो उसको कितना घाटा लगेगा, 60 पैसा तो अपना हो जाएगा महिनबारी, और 15 रुपया ऊपर से दंड यानी 75 पैसा। इसको हम उलट के नहीं लिख सकते, हमको निकालना था दिन, हम तो बोले जो निकालना है उसको दाईं तरफ, तो इसको उलट के लिख दें कि 75 पैसा एक दिन में उसको दंड लगेगा, तो 1 पैसा मतलब 75 उधर जाएगा, गुना भागम चल जाएगा 1/75 दिन, तो टोटल 375 पैसा उसको कितना दिन अथी हुआ, कितना दिन लगे हाजिर हुआ, तो 300 गैर हाजिर, तो 375 के 1/75 गुने 375, 75 के 5 बार, तो 5 बार में कट जाएगा, 75 5 375, यानी 5 दिन वो गैर हाजिर रहा। तो काम किया कितना दिन, तो 30 दिन के बाद था, 5 दिन गैर हाजिर रहा, इसका मतलब है 25 दिन वो काम किया। कितना काम किया, 25 दिन। चलिए चलते हैं आगे। देखिए 48 नंबर, 48 नंबर में दिया हुआ है, छो मनुष्य 10 दिन में, अच्छा देखिए MDH पर बनेंगे, MDH M1 D1 H1 बटे में W1 बराबर M2 D2 H2 बटे में W2। अच्छा इसमें घंटा नहीं दिया गया, तो घंटा वाला के छोड़ देंगे, खाली महीना दिन दिया था, के गो महीन, 6 गो महीन, 6 महीन कितना दिन, 10 दिन, और घंटा नहीं दिया था, नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं। 3 किलोमीटर लंबा सड़क बना था, तो सड़क ये बनाया काम किया था, काम नीचे में लिखते हैं, तो नीचे में हो जाएगा 3, इसका बराबर अब आइए M2 में, तो कह रहा 16 किलोमीटर लंबा सड़क, काम जो होगा वो नीचे लिखना, 16 किलोमीटर लंबा सड़क, 15 मनुष्य 15 आदमी कितने दिन में बनाएगा, तो दिन नहीं पता, ये वो हम नहीं पूछे, बोले कि आपको 5 गो दे के एगो पूछ, कोई एगो पूछ देगा, बाकी सब दे देगा। अब इसको सोल्यूशन कीजिए, काटिए जैसे मन है उसे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 3 15, कोई दिक्कत है। अभी 3 गुना D तो हो जाएगा 3D, और 2 दूनी 4, और 4 के 16 से गुना, तो 16 4 64, और D बराबर होगा 64, और 3 ही न गुना में नहीं हो जाएगा भागा, इतना दिन लगेगा, बस खत्म हो गया। देख रहे हैं, यदि फार्मूला से बनाएगा तो फास्ट में बनेगा। इसको कहिएगा, एक एक नियम से भी देंगे। चलिए अब 49 नंबर चलते। 49 नंबर में एक फैक्ट्री में प्रतिदिन 12 कार्य बनाती है, यानी एक दिन में कितना कार्य बनाती है, कितना नंबर है 49 नंबर, 12 कार्य बनाती है। कितना कार्य, 12 कार्य बनाती है। तो 1950 में यदि कोई भी साल हो जिसमें 4 से पूरा भाग लग गया, जिसे 1950 में कहेंगे 4 से भागा दीजिए तो पूरा नहीं लगेगा। यदि पूरा भागा नहीं लगा तो उस साल में लगेगा आपको 265 दिन, 365 साल में होता 365 यानी साधारण। और यदि पूरा भाग लग गया तो उस साल होगा 366। आप कभी सुने होंगे 366 दिन होता है, तो ये होता है लीप वर्ष, ये होता है लीप वर्ष। कभी सुने होंगे साधारण वर्ष सुने होंगे।
ये सब किनका करामत है, फरवरी के। फरवरी कभी 28 के लगता है, कभी 29 के। कैसे, यदि 4 से भागा लग गया तो भागा पूरा पूरा, जैसे 2024 आने वाला है, इसमें 4 से पूरा पूरा भागा लग जाएगा, तब 2024 में फरवरी होगा 29 दिन के फरवरी, तो वो हो जाएगा लीप वर्ष। और यदि 4 से पूरा पूरा भाग नहीं लगा तो हो जाएगा साधारण वर्ष। तो 1950 में पूरा पूरा भाग लग रहा है, नहीं लग रहा। इसका मतलब है कि इसमें दिन कितना होगा, 365 दिन होगा। कितना दिन होगा इस साल में, 1950 में कितना दिन के साल लगा होगा, 1950 में था 365 के। 65 दिन तक के कंपनी बंद रहा है, अवकाश रहा, 65 दिन तक के बंद रहा, घटा दीजिए 003। इसका मतलब कंपनी कितना दिन खुला है, मात्र 300 दिन। कितना दिन खुला है, 300 दिन ही कंपनी खुला है। 300 दिन, एक दिन में 12 कार्य बनाती है, तो 300 दिन में 12 से गुना, 12 तिया 36, 36 पर 2 को सुना दे दीजिए, इतना कार्य बनेगा। ये हो गया आंसर, समझे कि नहीं। अब सवाल है कि 365 और 300, ये तो रीजनिंग के विशेष रूप से। यदि 4 से पूरा पूरा भाग लग गया तो होगा लिप, लिप में होता 366। 4 से पूरा पूरा भाग नहीं लगा तो साधारण। कोई दिक्कत, चलिए आगे चलते हैं। कितना नंबर, 50 नंबर। देखिए 50 नंबर का 18 ट्रक 7884 किलोग्राम माल ले जाया जाता है। 18 गो ट्रक जो है, 18 ट्रक कितना माल लेके चलता है, लेके जाया जाता है 7884 kg। अच्छा, एक एक में बोले थे एक ट्रक के निकालो, एक ट्रक, तो एक ट्रक हो जाएगा 7884 और बटे में 18। ये एक ट्रक कितना केजी लेके जाएगा, कोई दिक्कत है, एक ट्रक कितना केजी। अब सवाल है कि ऐसे ऐसे 30 ट्रक कितना माल लेके जाएगा, 30 ट्रक, 30 ट्रक, तो एक ट्रक इतना, तो 30 ट्रक हो जाएगा 7884 में, 7884 बटे 18 में गुना कर दीजिए 30 से, काट दीजिए, 18 6 5 30, कोई दिक्कत है, गुना करता। अब 3 से इसको काट दो, 3 दूनी 6, 1 बचल, 3 छक 18, 3 दूनी 6, बच गया 2, 3 8 24। अब क्या करेंगे, 8 5 40 के 0, 8 5 40, 8 5 40 के 0, हाथ में 4, 8 5 40 के 0, हाथ में 4, 8 दूनी 5, 8 5 40 के 0, हाथ में 4, 5 दूनी 10 है 4, 14 के 4, हाथ में 1, 6 2 25 30 है 1, 31 के 1, हाथ में 3, 5 दूनी 10, 10 और 3 13। फिर से एक बार देख लेते हैं, 8 5 40 के 0, हाथ में 4, 5 दूनी 10, 14 के 4, हाथ में 1, 6 5 30 31 के 1, हाथ में 3, 5 दूनी 10 और 3 13। इतना केजी हो जाएगा, मगर आंसर केजी में नहीं पूछ रहा, टन में। तो 1 टन में आपको पता है, 1 टन में होता है आपको 1000 केजी, 1000 केजी। 1 टन में कितना केजी, 1000 केजी। तो अभी 1 केजी में, तो अच्छा इसको उल्टा करिए तो 1000 केजी में होता है इतना टन, तो इतना केजी में कितना टन, तो 1000 से भागा दे दीजिए, 1000 से भागा, जैसे 1000 से भागा देंगे 3 गो 0 हटेगा, तो 1 2 3 गो के बाद कौची पड़ जाएगा, दशमलव, यानी 13.14 टन मान लेके जाएगा। ये आपको आंसर हो गया। बस आज प्रश्नावली 50 तक के दे दिए, खत्म हो गया है। अब अगला मिलेंगे हम आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न से। उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास कि आपको समझ में आया। एक बार में नहीं आता, 2 बार देखिए, बढ़िया मैथ भाई, इसको समझना होगा। आप बिना पढ़ ले कोई रास्ता नहीं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।